Welcome students. Our next topic is effect of solvent on electronic transition. ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या हो गया, पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, एक सॉल्यूट होता है जिसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में और उसका बनता है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्वेंट के बारे में, इसका अफेक्ट डिस्कस करना है हमको इस टॉपिक के अंदर कि इस सॉल्वेंट का अफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, अगर हम लोग ये टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें से यूवी रेडिएशन पास कर रहे हैं, इसमें से यूवी रेडिएशन पास कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग सॉल्यूट लेंगे। सॉल्यूट को हम लोग सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, तो सॉलिड फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इसलिए अगर सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है तो उसको मिक्स करना पड़ेगा सॉल्वेंट के साथ और उसको बनाना पड़ेगा होमोजीनियस मिक्सचर, और फिर वो हम लोग यूवी रेडिएशन उसके थ्रू पास करते हैं। तो अब ये सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारा, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूट को मिक्स करने के लिए। तो ये सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए, 2 टाइप्स के होते हैं। देखो मैंने बताया सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या अंतर है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, अगर इस टाइप का कंपाउंड CH3OH, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड CH3, ये 2 कंपाउंड हो गए। अब इन दोनों कंपाउंड में से ये कंपाउंड पोलर कंपाउंड हो गया और ये कंपाउंड नॉन पोलर हो गया। अब पोलर क्यों हो गया, इस कंपाउंड में क्या है, बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। हम लोग बॉन्ड किसका चेक करते हैं, हम लोग बॉन्ड चेक करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड चेक करते हैं। अब ये जो बॉन्ड है इसके बीच, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हो गया पोलर बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड का डाइवर्शन इसके तरफ ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ये बॉन्ड को खींच लेगा और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में, देखो इस कंपाउंड में क्या बॉन्ड किसके बीच में है, बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड और ये हो गया पोलर बॉन्ड। मतलब एक और तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि पोलर बॉन्ड वो होते हैं जो दो एटम के बीच में फॉर्म होते हैं और दोनों एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या नॉन पोलर बॉन्ड बोल सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड वो बॉन्ड है जो 2 एटम के बीच में फॉर्म होता है और दोनों एटम सेम पोलैरिटी के हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये हो गया पोलर कंपाउंड और ये हो गया नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये सॉल्वेंट कैसा रहना चाहिए, ये सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो हमें जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो पोलर लेने से क्या होगा, नॉन पोलर लेने से क्या होगा, इन दोनों का अफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि सॉल्वेंट इज़ यूज टू मिक्स द सॉल्यूट टू प्रिपेयर द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल दिए हैं मैंने। पोलर नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर में अल्केन आ जाएगा, अल्केन ले लो, अल्कीन ले लो, अल्काइन ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, लेकिन उसके के जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड वो दोनों जिसकी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा, दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के होने चाहिए, बस वो ध्यान रहना है। पोलर और नॉन पोलर में क्या अंतर है बताया मैंने अभी। अब चलते हैं हम लोग, ये होने के बाद अब और एक चीज़ मैंने बताया था, ये ट्रांजिशन इस टाइप का मैंने बताया था, ये फार यूवी रीजन है बताया था, और ये यूवी रीजन जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, और ये विजिबल रीजन, और बताया था कि ये 50 से कहाँ तक होता है, 200 तक होता है, ये 200 से 400 तक होता है और 400 से 800 तक होता है। अब देखो हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कंपाउंड का इन्वेस्टिगेशन इस रीजन में होता है। अब हमें जो सॉल्यूट लेना है, सॉल्यूट कैसे सॉल्यूट लेना है, सॉल्यूट वो लेना है जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ना।
सॉल्यूट कैसे लेना है? सॉल्यूट वैसा लेना है जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमको पता है कि जो भी कंपाउंड इस यहाँ के वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसके बीच की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसका ही हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। और सॉल्वेंट कैसा लेना है? सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता हो, ताकि हमें इसका स्पेक्ट्रा ना मिले, ताकि हम लोग जो मिक्सचर ले रहे हैं हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन के लिए मिक्सचर ले रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग यूवी रेडिएशन पास कर रहे हैं, तो जो भी हमें ग्राफ मिलेगा, जो भी हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा डिटेक्टर से, उस स्पेक्ट्रा में जो हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा, वो स्पेक्ट्रा हमारे सॉल्वेंट के नहीं रहने चाहिए, वो स्पेक्ट्रा हमारे रहने चाहिए सॉल्यूट के। तो कब होगा ऐसे तब होगा जब हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं इस रीजन का और सॉल्यूट लेते हैं हम लोग इस रीजन का। सॉल्वेंट अगर हम लोग इस रीजन का लेते हैं तो हमको पता है इस रीजन में स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है ना, तो हमें कोई स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। और हम लोग सॉल्यूट इस रीजन का लेंगे, ठीक है, इस रीजन का लेके ताकि हमको सिर्फ सॉल्यूट का ही स्पेक्ट्रा मिले, समझ में आई है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेंट अगर पोलर है नॉन पोलर है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया, दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब उसके बाद देखते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, ये है ये देखो, इसके पहले वीडियो में हमने ये ग्राफ डिस्कस बताया था मैंने, ये वाला ग्राफ, ये अभी नहीं है, इसके दूसरे इस टॉपिक का है, लेकिन ये ग्राफ डिस्कस किया था हमने। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये पाई से पाई स्टार, मतलब ये वाला ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार, ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे, पाई टू पाई स्टार इतना ही ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे कि ये बाकी ट्रांजिशन की हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ट्रांजिशन की हमको ज़रूरत है, इसलिए यही ट्रांजिशन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस केस में, ठीक है। बीच वाला देखो, पहले ये बाद में देखना, बीच वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या है, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड में होते हैं, वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमने ले लिया एग्जांपल एक, कोई भी कंपाउंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है? ऑब्वियसली कंपाउंड नॉन पोलर है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो दो कार्बन आइटम के बीच में फॉर्म हुआ और दोनों कार्बन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड लिया वो नॉन पोलर कंपाउंड है। अभी ये हो गया हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ये हो गया सोल्यूट हमारा, ये सोल्यूट लिया। अब हमको ये दो सॉल्वेंट है हमारे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट है। अब देखते हैं हम लोग को इस सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे हम लोग सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक सॉल्यूट ले लिया, अब हमने सॉल्वेंट इसके अंदर अगर हमने पोलर सॉल्वेंट मिक्स किया, इस सॉल्यूट में अगर हमने पोलर सॉल्वेंट मिक्स किया तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग में मिक्स एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसने दोनों मिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में जब मिक्स किया तो ग्राउंड स्टेट में कोई दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही रेडिएशन पास करेंगे, ये कंपाउंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, तो इस कंपाउंड का ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल है, अब ये रिएक्ट करेगा सॉल्वेंट के साथ, पोलर सॉल्वेंट अब रिएक्ट करेगा, अब ये रिएक्ट करेगा इस सॉल्वेंट के साथ और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर, ये बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड ROH मतलब R कुछ भी ले सकते हैं, ROH इसके साथ सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया मतलब इट बिकम स्टेबल। अब स्टेबल हो गया मतलब एक जगह पे ही हो गया, स्टेबल का मतलब क्या था, उसकी एनर्जी कम हो गई,
है ना। अब ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे इस स्टेज में आने के बाद ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ, फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद वो हो जाएगा स्टेबल। अब स्टेबल हो गया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। अब ऊपर थी, इसकी एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी कम हो गया मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अगर पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। कब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, जब सॉल्यूट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो रिएक्ट करेगा सॉल्वेंट के साथ और जब रिएक्ट करेगा सॉल्वेंट के साथ तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी और फिर वो कंपाउंड बन जाएगा स्टेबल। ये कंपाउंड बनेगा स्टेबल और कंपाउंड स्टेबल हो गया तो स्टेबल हो गया इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई, है ना। उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब वेवलेंथ बढ़ गई। तो वेवलेंथ बढ़ गई क्यों, स्टेबल, ये बात स्टेबल हो गया है इसका मतलब इसकी एनर्जी कम क्यों हो गई। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम लोग रस्सी बांधते हैं, ठीक है। बॉक्स रस्सी बांधने के बाद वो, ठीक है, दो बॉक्स लेते हैं हम लोग, दो बॉक्स को हम लोग रस्सी बांधते हैं। दो रस्सी बांधने से क्या हो जाएगा, वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, है ना। तो वो रस्सी क्या होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया एक ही जगह पे। अब इंसान एक ही जगह पे खड़ा है मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है ना। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसका मतलब इट हैज़ मोर एनर्जी। अब स्टेबल है, एक ही जगह पे है, इसका मतलब इट हैज़ लेस एनर्जी। ऐसे हम लोग टेक्निक ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूट को मिक्स करते हैं हम लोग नॉन पोलर के साथ तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूट हम लोग ये लेते हैं सॉल्यूट और इसको मिक्स करते हैं हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ तो क्या होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, अल्केन है। अल्केन है मतलब सिंपल